Hello students. So in the last class we have seen about the constructor function overloading, in which we were using two or more than two functions with different parameters, and we have also seen two example of. The first one was about the addition of many numbers having different types of parameters and the number of parameters, and the second example was about the print. So in there were three functions. In the first function we were calling the print with an integer value, in the second one we were calling with a floating point number, and in the third one we were calling it with constant char pointer. So let us see about the operator overloading. So in C++ there is also a property of operator overloading. So let's go through this. So operator overloading is a compile time polymorphism in which the operator is overloaded to provide the special meaning to the user defined data types. So it is used to provide the special meaning to the user defined data types, and operator overloading is used to overload or redefines most of the operators available in C++. तो जैसे कि होता है कि हम लेट अस सी दैट अगर एक प्लस ऑपरेटर है तो इससे हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं किसी भी दो नंबर को. ठीक है, ये तो बेसिक हम प्लस के डेफिनेशन से जानते हैं. और दूसरा क्या कर सकते हैं, हम किसी दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, मतलब दो स्ट्रिंग को जॉइन कर सकते हैं. जैसे ABC अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है एंड दूसरा स्ट्रिंग XYZ है, तो प्लस ऑपरेटर से हम ऐसा कर सकते हैं ABC XYZ, ये भी कर सकते हैं. तो अब हम देख रहे हैं कि मेरा एक प्लस है, प्लस का मेरे पास दो मीनिंग हम निकाल रहे हैं. मतलब फर्स्ट वाले प्लस से हम क्या कर रहे हैं कि किसी भी दो नंबर को ऐड कर रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा नंबर को ऐड कर रहे हैं. इन सेकेंड हम क्या कर रहे हैं, दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं. तो ये भी फंक्शन का क्या हो गया, ये प्लस का मतलब मोर देन वन फीचर्स हो गया और बोल सकते हैं यूजेस हो गया. तो यहाँ पे भी ये ओवरलोड हो गया. तो अभी हम बोल सकते हैं कि ये प्लस ऑपरेटर ओवरलोडेड है. तो इसी तरह से देखेंगे कौन कौन सा ऑपरेटर ओवरलोड हो सकता है एंड कौन कौन सा ऑपरेटर वी कैन नॉट ओवरलोड. So for example, C++ provides the ability to add the variables of the user defined data types that is applied to the built-in data types. So ये हम लोग यूज़ करेंगे जो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स होता है, जैसे कि क्लास हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, इसको हम लोग बिल्ट इन डेटा टाइप्स जैसे इंटीजर वेरिएबल हो गया, तो इसमें कैसे इन बिल्ट करते हैं और कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं. So in C++ we can make operators to work for user defined classes, and this means C++ has the ability to provide the operators with a special meaning for a data type. So this is known as operator overloading. Operator overloading क्या है, किसी भी एक ऑपरेटर को किसी मतलब स्पेशल मीनिंग, और वी कैन से दैट वी कैन प्रोवाइड दैट ऑपरेटर विथ ए स्पेशल मीनिंग टू वर्क इन डिफरेंट केसेस. अलग अलग केस में काम करने के लिए होता है, तो उसको हम लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग बोलते हैं. सो फॉर एग्जांपल वी कैन ओवरलोड एन ऑपरेटर प्लस in a class like a string so that we can concatenate two strings by number just using plus. तो ये वाला एग्जांपल जो हमने बता दिया था, ABC एंड XYZ को हम लोग ऐड करके क्या कर सकते हैं, concatenate ABC XYZ. So other example classes with numeric operators may be overloaded are complex number, fractional number, big integer etc. तो ये सारे न्यूमेरिकल और वी कैन से दैट द ऑपरेटर्स है जो भी हम लोग ओवरलोड कर सकते हैं, वो ये ऑपरेटर्स है. And the advantages of operator overloading is to perform different operations on the same operand. Operand का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये A हो गया, we are having a value A plus B. तो ये A हो गया, A and B हो गया जो हमारे पास है. A and B are the operands and A plus is the operator. तो ऑपरेंट्स क्या होता है, जो भी ऑपरेटर के बीच में हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसका ऑपरेंट्स का एक नया मीनिंग यूज़ करने के लिए, और वी कैन से दैट इट परफॉर्म्स ऑपरेशंस ऑन द सेम ऑपरेंड. हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग एक ऑपरेंड और ऑपरेटर यूज़ करते हैं. सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड सी which ऑपरेटर्स कैन नॉट बी ओवरलोडेड. तो यहाँ पे कुछ ऑपरेटर्स है जिसको हम ओवरलोडिंग नहीं कर सकते हैं, जैसे स्कोप ऑपरेटर. स्कोप ऑपरेटर इज़ यूज्ड फॉर इनहेरिटेंस. तो इनहेरिटेंस जब हम लोग अभी इसी यूनिट में पढ़ेंगे तो वी विल सी दैट व्हाट इज़ द स्कोप ऑपरेटर एंड हाउ इट इज़ यूज्ड वाइल इनहेरिटेंस. तो सेकेंड वन इज़ साइज ऑफ ऑपरेटर. तो ये साइज ऑफ मतलब किसी भी
ये तो यूज़ सी में भी हम लोगों ने किया था कि किसी भी एक वेरिएबल का और वी कैन से दैट किसी भी एक स्ट्रिंग का अगर साइज़ चाहिए तो वो साइज़ ऑफ फंक्शन यूज़ करके उसके अंदर पे डाल के पैरामीटर में, और ये साइज़ ऑफ दिस स्ट्रिंग और जो वेरिएबल है हम लोग पता करते हैं। सो नेक्स्ट वन इज़ मेंबर सेलेक्टर ऑपरेटर्स। सो जैसे कि हम लोग यूज़ करते हैं क्लास में भी एक ऑब्जेक्ट बनाए थे। अगर ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि एक क्लास है कैट एंड वी आर हैविंग एन ऑब्जेक्ट सी, तो हम लोग क्या करते हैं सी डॉट एक्स। अगर कैट के क्लास में कोई एक्स वेरिएबल है तो हम लोग कैसे कॉल कर रहे थे सी डॉट एक्स। तो वही हो गया ये मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर। एंड द नेक्स्ट वन इज़ द मेंबर पॉइंटर सेलेक्टर। तो पॉइंटर का स्टार होता है ये, हम लोग इसको भी नहीं ओवरलोड कर सकते हैं। ऑल्सो वी आर हैविंग द टर्नरी ऑपरेटर्स। टर्नरी ऑपरेटर भी हम लोगों ने देखा है, इफ़ देन एल्स जब यूज़ करते हैं तो उसका एक शॉर्ट फॉर्म में टर्नरी ऑपरेटर होता है। तो एक्स ऐसे करके लिखते हैं सच दैट वाई, और एक्स कुछ भी ऐसा करके, तो इसका मतलब होता है इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर दैन वाई, तो इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर दैन वाई देन वी हैव टू जंप टू द वाई। तो ऐसा टर्नरी ऑपरेटर को भी हम लोग ओवरलोड नहीं कर सकते। सो लेट अस सी द सिंटैक्स ऑफ द ऑपरेटर which we are going to use. So सबसे पहले क्या यूज़ करते हैं, रिटर्न टाइप, देन क्लास नेम, उसके बाद ये ऑपरेटर जो स्कोप ऑपरेटर होता है ये वाला, एंड देन ऑपरेटर और फिर आर्गुमेंट। तो ये ऑपरेटर जो ये नेम है ऑपरेटर का, ये ऑप है, ये ऑपरेटर उसका जो भी जैसे प्लस हो गया माइनस हो गया तो वैसे यूज़ करते हैं, और उसके अंदर जो भी बॉडी है वो लिख सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। रिटर्न टाइप अगर ले लेते हैं वर्ड, क्लास का नेम ले लेते हैं, लेट्स सपोज दैट वी कैन टेक द फर्स्ट क्लास एज ऐड। अब क्या कर रहे हैं, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर या स्कोप ऑपरेटर जिसको बोलते हैं, उसका हम लिखते हैं ऑपरेटर प्लस, ठीक है, ये ओपी की जगह प्लस आ गया। एंड आर्गूमेंट लिस्ट में जो भी आर्गूमेंट 1 2 3 4 जो भी हमको देना है वो सेपरेटेड बाय ए कॉमा, वी विल इंसर्ट द ऑपरेटर्स। सो लेट अस सी दैट इसमें ये सब जो भी टर्म्स है वो क्या क्या है। तो इन दिस द रिटर्न टाइप इज़ द टाइप ऑफ वैल्यू रिटर्न बाय द फंक्शन। तो किस तरह का वैल्यू रिटर्न करेगा, अगर यहाँ पे हम वर्ड डालें तो ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। अगर हम यहाँ पे इंट डालते हैं तो क्या होता है, ये जो ऑपरेटर ओवरलोडेड ऑपरेटर है, इट विल रिटर्न द वैल्यू इन द इंटीजर टाइप, एंड इफ वी आर यूजिंग फ्लोट देन इट विल रिटर्न इन द फ्लोट टाइप। So class name is the name of the class, and operator OP is an operator function where OP is the operator being overloaded. So OP क्या है, OP is the operator being overloaded. जैसे in our example here the operator is plus and the operand is the keyword. So operand is the keyword. So let's move on to the rules of operator overloading. There are certain rules that we have to follow for operator overloading. So let us see that. Existing operators can only be overloaded, but the new operators cannot be overloaded. जो भी नया ऑपरेटर हम लोग क्रिएट कर रहे हैं उसको हम लोग ओवरलोड नहीं कर सकते। तो द ओवरलोडेड ऑपरेटर कंटेन्स एट लीस्ट वन ऑपरेंड ऑफ द यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स। तो जो भी ओवरलोडेड ऑपरेटर होता है वो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स का कम से कम एक ऑपरेंड, जैसे कि ऑपरेंड का मतलब क्या बताया था, ए और बी हो गया, जैसे यहाँ ए प्लस बी में ए और बी ऑपरेंड हो गया, तो एक ना एक यूज़र डिफाइंड ऑपरेंड यूज़ करना ही होगा हमें। The third one is we cannot use friend function to overload certain operators. तो friend function हम लोग नहीं overload कर सकते। However, the member function can be used to overload those operators. तो पूरा का पूरा friend function नहीं overload होता, but what we do that कि उसके अंदर जो भी member functions होता है उसको हम लोग overload कर सकते हैं। तो दो तरह का ऑपरेटर होता है हमें पता है, यूनरी ऑपरेटर एंड बाइनरी ऑपरेटर। तो एक एक एग्जाम्पल से वी विल सी दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो यूनरी ऑपरेटर क्या होता है और बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है, तो बस यहाँ पे एक रूल्स देख लेते हैं। व्हेन यूनरी ऑपरेटर्स आर ओवरलोडेड थ्रू अ मेंबर फंक्शन टेक्स नो एक्सप्लिसिट आर्गुमेंट्स, बट इफ दे आर ओवरलोडेड बाय फ्रेंड फंक्शन टेक्स वन आर्गुमेंट। तो जैसे यहाँ पे हम लोग देखे थे फ्रेंड फंक्शन के लिए हमें मेंबर फंक्शन के थ्रू करना पड़ता है ओवरलोडिंग, तो इसमें एक आर्गुमेंट का जरूरत पड़ता है। एंड व्हेन बाइनरी ऑपरेटर्स आर ओवरलोडेड थ्रू अ मेंबर फंक्शन टेक्स वन एक्सप्लिसिट आर्गुमेंट, and if they are overloaded through a friend function so it takes two explicit arguments। तो बाइनरी ऑपरेटर में टू एक्सप्लिसिट आर्गुमेंट, जैसे a प्लस बी है तो ये बाइनरी हो गया, और a प्लस प्लस हो गया तो ये यूनरी हो गया, मतलब कि एक ऑपरेंड यूज़ हो रहा है तो यूनरी एंड टू ऑपरेंड्स में बाइनरी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। वी विल सी द ओवरलोडिंग ऑफ यूनरी एंड बाइनरी इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।